हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। क्वेश्चन हम देखेंगे। हालांकि मंदिर स्थापत्य की कला की नागर शैलियों और द्रविड़ शैलियों के बीच कुछ विशेषताएं समान हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। इसकी व्याख्या करनी है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि द्रविड़ शैली में और नागर शैली में दोनों में जो है कुछ समानता भी दी गई है और कुछ जो है इसमें कुछ अंतर भी बताए गए हैं। इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम मंदिर स्थापत्य के बारे में इंट्रोडक्शन में 30 to 35 वर्ड के तक जो है इंट्रोडक्शन इसमें जो है दे देंगे। उसके बाद में मेन पार्ट में हमारा होगा कि इन दोनों के बीच में क्या समानता थी और दोनों के बीच में क्या अंतर है। ये हमारा मेन बॉडी का पार्ट हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन में हम इसको 20 to 25 वर्ड में कंक्लूजन लास्ट में लिख देंगे। लेट न करते हम आंसर देखेंगे कि भारतीय मंदिर वास्तुकला में प्रमुख रूप से शैलियों का विकास हुआ है। और इन जो दो शैलियाँ हैं वो नागर शैली और द्रविड़ शैली है। नागर शैली का विकास जो है पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और पश्चिम भारत में हुआ है, किंतु द्रविड़ शैली का विकास जो हुआ है वह दक्षिणी भारत में हुआ है। इसको आप इंडिया का मैप बना के उसमें भी डिकोड कर सकते हैं। फिर मेन बॉडी में देख लेंगे मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली में क्या क्या समानताएँ थीं। गर्भगृह, मंडप, केंद्रीय स्तंभ या शिखर, मंदिरों की भूमिका, वाहन और मूर्तियाँ, ये जो है इसमें जो है समानताएँ हैं। तो दोनों में ही बताया गया है कि जो है वह स्थान जहाँ पे मुख्य देवता विराजमान होते थे उसको गर्भगृह कहते थे। और जो है सांस्कृतिक सभा के लिए जो खुला स्थान होता था वह मंडप कहलाता था। और मंदिर का जो सबसे ऊंचा भाग था वह शिखर कहलाता था। और मंदिरों की भूमिका क्या है, यह जो है शिक्षा और कला के अध्ययन के केंद्र के रूप में कार्यरत है। मुख्य देवता का जो है वाहन या जो है पर्वत, मूर्तियाँ क्या है, वास्तुकला की दोनों शैलियों में भवन अथवा अत्यधिक नक्काशी की गई थी। इसमें जो है प्रस्तर मतलब पत्थर की प्रतिमाओं का बाहुल्य देखने को मिलता है। मतलब मूर्तियाँ तो इसमें थी, लेकिन ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थी वो पत्थर से निर्मित थी। उन्हीं की बहुलता देखने को मिलती है। फिर इसमें जो है दूसरा पार्ट देख लेंगे क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में जो पूछा गया था कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली के बीच अंतर, विशेषता जो है बताई गई है। ये दूसरा है नागर शैली, द्रविड़ शैली। इसमें हम अंतर देख लेंगे। क्षेत्र, सबसे पहले क्षेत्र में क्या डिफरेंस है। नागर शैली का जो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत, पूर्वी व पश्चिम भारत में है। और द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं वो दक्षिण भारत में हैं। और मुख्य मंदिर शिखर, इसमें जो है नागर शैली में कई शिखर होते थे, किंतु द्रविड़ शैली में केवल जो है एक ही शिखर था। और मंडप में जो है क्या है, नागर शैली में अनेक मंडप थे। जिस प्रकार जो है इसमें कई शिखर थे वैसे ही मंडप भी इसमें अनेक थे। उसी तरह जो है द्रविड़ शैली में केवल जिस तरह एक शिखर था वैसे ही एक ही मंडप था। इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं दोनों को। केंद्रीय शिखर आकार में जो है इनके जो केंद्र पे जो शिखर होता था ये आकार में घुमावदार होता था, किंतु जो द्रविड़ शैली का जो शिखर था वो पिरामिड आकार का होता था। वो जो है पिरामिड की जो है भांति होता था। और जो है प्रवेश द्वार, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर जो है गंगा, मिथुन तथा यमुना नदियों की छवियों का चित्रण किया गया है, मतलब उनका चित्र बनाया गया है। और इसमें जो है गोपुरम के प्रवेश द्वार पर एक रक्षा के लिए द्वारपाल होते थे द्रविड़ शैली के मंदिरों में। अब मूर्तितल मतलब क्या है, जो मंदिर में जो भगवान जी की जो मूर्ति होती थी वो जो है भूतल से थोड़ा ऊपर के स्थान पर होती थी, मतलब ऊंची होती थी। और द्रविड़ शैली में क्या है वो भूतल के बराबर ही होती थी। जलाशय, इसमें जो है नागर शैली में कोई भी जलाशय या कुएं जो है नहीं पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ शैली में एक बड़ा जलाशय या परिसर के भीतर मंदिर या तालाब होना सामान्य बात थी। फिर इसका उदाहरण देख लेंगे। नागर शैली के मंदिरों में क्या है, नागर शैली के मंदिरों का मेन एग्जाम्पल है मोरहिड़ा का सूर्य मंदिर और कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। द्रविड़ शैली में शोर मंदिर है महाबलीपुरम, और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, वो मदुरै में स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। तो ये हमारा जो है मेन बॉडी कंप्लीट हो गई है। हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। तो नागर और द्रविड़ शैली की भांति भेसर एक जो है स्वतंत्र शैली भी दक्कन क्षेत्र में पाई जाती थी। या नागर की ये मतलब जो भेसर शैली थी वो नागर अथवा द्रविड़ शैली की जो है कुछ जो है मिश्रित विशेषताओं पर बनाई गई थी। नागर और द्रविड़ शैलियाँ भारत में मंदिर वास्तुकला के जीवंत इतिहास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह हमारा आंसर कंप्लीट होता है।